हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान वे, सबसे इजी वे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आपको कोई टेक्निक नहीं करना। आपको बिल्कुल जो हार्ड वर्क वाली जो थॉट है ना आपके, वो निकल जाएंगे सारे और आप चीजों को बहुत इजीली आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन किस लिए किया जाता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए यूज करते हैं कि वो चीजें हमें बिना हार्ड वर्क के मिले, कि हमने टेक्निक की और हम या फिर हमने विजुलाइज किया और वो चीज हमें मिल गई। इसमें कोई हार्ड वर्क लगा, इसमें कोई आपकी मेहनत लगी नहीं लगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग ही ये होता है कि उसमें आपको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना, कोई भी आप मतलब कि आपको उस चीज का वेट नहीं करना, उस चीज में डाउट क्रिएट नहीं करना, यानी कि वो हो गया, क्योंकि वो बहुत इजी है। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग यही होता है। अगर ये नहीं होता तो हम टेक्निक्स नहीं करते, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ अपना काम कर रहे होते जो हम पहले से करें, हार्ड वर्क, यानी कि हर चीज के लिए मेहनत, बहुत सारी मेहनत, क्योंकि हमें उसी चीज के थ्रू पैसा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो और आपकी चीजें नहीं आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन नाम की चीज है ना उसको आपने टफ बना दिया है। टफ कैसे बना दिया, उसको आपने हार्ड बना दिया है। कैसे बना दिया, अपने डाउट्स उसमें डाल के और अपनी जो वेटिंग होता है, आपका जो टाइम होता है वो उसमें डाल के, होगा कि नहीं, या आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, आप बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो, तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आपने मैनिफेस्टेशन को ही टफ बना दिया है, इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है और किन का नहीं होता। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और एक वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते या इन चीजों पे बिलीफ नहीं करते हैं, वो सिर्फ हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं। ठीक है, अब अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हैं, तो हम टेक्निक तो कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड इन लोगों की जैसे काम कर रहा है। इन लोगों की जैसे कैसे, कि ये हर चीज के लिए क्या सोचते हैं, इजीली नहीं आएगा, बिना मेहनत के नहीं आएगा, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इजी नाम की तो कोई चीज नहीं है किसी भी चीज को पाने के लिए। इनके माइंड में ये सारे थॉट है। ठीक है, तो आप टेक्निक तो कर रहे हो लेकिन माइंड में तो ये लॉजिकल वाले थॉट्स चल रहे हैं जो इनके हैं, इसलिए चीजें नहीं आ रही है। लेकिन अब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारी चीजें पॉसिबल हैं, सारी चीजें बहुत इजीली मिलती हैं, इसके लिए कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, इसमें कोई टाइमिंग का कोई कुछ नहीं मैटर करता, इसमें चीजें बहुत एफर्टलेसली होती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले का माइंड होना चाहिए, जिसमें कोई लॉजिक्स काम नहीं करता, जिसमें सिर्फ मैजिक्स काम करते हैं। अगर आपकी ये सोच है तो चीजें आपकी मैनिफेस्ट होंगी, और अगर आपकी सोच इन लोगों की जैसे है तो आप कितनी भी टेक्निक कर लीजिए, आपकी चीजें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। तो अब आगे से आप क्या करोगे, जैसे ही आपको लगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या सोचना है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली हूँ, तो मेरे लिए, मेरे माइंड के लिए एक अलग दुनिया है जिसमें सारी चीजें पॉसिबल हैं, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, जिसमें सब हो चुका है, जिसमें सिर्फ इंजॉयमेंट है, जिसमें सिर्फ अलाइनमेंट है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और फिर आपको सेकंड वाली चीज भी याद रखनी है कि वो लॉजिकल लोग हैं, उनके लिए सब कुछ हार्डवर्क से आएगा, उनके लिए सब कुछ कड़ी मेहनत से आएगा। तो मुझे ये सब नहीं सोचना, क्योंकि मैं वो वाली नहीं हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली हूँ, तो मुझे ये सब सोचना है। तो जैसे ही आप इजी वे में चलोगे कि मेरे माइंड के एक अलग दुनिया है जिसमें सब कुछ पॉसिबल है, जिसमें सब कुछ बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे तो आपकी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप इनके जैसे बनोगे, इनके जैसे थॉट रखोगे, इनके जैसे ही सोचोगे, सब कुछ करोगे, तो आपकी चीजें नहीं मिलेंगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए, मानो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप चीजों को आसान भी बना रखा है, आपके माइंड की एक अलग दुनिया है जिसमें सब पॉसिबल है, सब जिसमें सब इजी है, सब कुछ आसानी से मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप इन लोगों के साथ रहते हो, ठीक है, अब इनसे बच नहीं सकते। अगर आप घर में हो तो घर में सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले या उस तरीके की सोच वाले नहीं मिलेंगे, इसमें लॉजिकल सोच वाले भी मिलेंगे। आप ऑफिस जाते हो तो वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें वहां पे काम करनी है। जैसे माइंड में थॉट आए कि होंगी कि नहीं यार, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इनके साथ रह के इनकी बातें सुन ली है, तब आपको ये चीज लेके आनी है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली हूँ, ठीक है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, ये वाली चीज लेके आनी है। और इनका जो इम्पैक्ट है ना वो आप पे होने लग जाएगा।
जब हम सब जगह साथ रहेंगे, काम करेंगे, तो इनसे बचना मुश्किल है, ठीक है, इनके साथ तो रहना पड़ेगा, तो इनका इम्पैक्ट आप पे होगा, लेकिन आपको अपनी ये वाली बात को याद रखना है। इसलिए जल्दी चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगी और हमेशा मैनिफेस्ट होती रहेंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, आपकी सारी चीजों के लिए काम करेगा, इतना ईजी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी आया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।